Welcome students of class 3rd in EVS class. Students, today we will read chapter 3rd work around us. जो काम हमारे आसपास होते हैं या जो करते हैं उनके बारे में. The period of time in which a person spend at paid labor is called working time. जब कोई इंसान अपना टाइम उस तरह खर्च करता है जैसे कि मतलब जिसके लिए जो काम करता है उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, तो इस काम को हम वर्किंग टाइम कहते हैं. द टाइम व्हेन वर्क इज़ ओवर एंड वी डू इन्जॉय इज़ कॉल्ड लेज़र टाइम. और जब काम हमारा ख़त्म हो जाता है और हम इन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं, तो इसको हम अपना लेज़र टाइम कहते हैं, खाली समय कहते हैं. इन वर्किंग टाइम people do different kinds of work based on their talent and interest. वर्किंग टाइम में लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, मतलब लोग जो हैं अलग अलग टाइप के काम करते हैं. किसके आधार पर? उनके टैलेंट, उनकी योग्यता और उनके मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है. योग्यता और रुचि के आधार पर लोग जो हैं अलग अलग काम करते हैं. द वर्क people do to earn money and to provide services is called occupation. जो काम लोग पैसा कमाने के लिए और अपनी सेवाएं देने के लिए करते हैं, इनको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं. वर्क आउटसाइड, जो बाहर काम है. टू अर्न मनी एंड प्रोवाइड सर्विसेज, पीपल वर्क एज फार्मर्स, कारपेंटर्स, कोबलर्स, पेंटर्स, पोर्टर्स, hawkers, vendors, laborers, doctors, nurses, teachers, lawyers, dancer, writer, chemist, engineers, police, baker, mason, plumber, mechanic, florist, sweepers, barbers, grocers, tailor and so on. पैसा कमाने के लिए और सेवाएं देने के लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं. वो इसने जैसे गिना दिए हैं कौन कौन से काम करते हैं. मतलब किसान के खेत में काम करना, बढ़ई का काम करना, जूते गांठना, पेंटिंग करना और मिट्टी के बर्तन बनाना. वेंडर्स होते हैं, हवाकर्स होते हैं जो गली में सामान बेचते हैं, मजदूरी करते हैं. डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है, टीचर होते हैं, वकील होते हैं, डांस का काम करते हैं. कुछ लोग मतलब नॉवल लिखते हैं या किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, उसे हम राइटर कहते हैं. केमिस्ट होते हैं जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे होते हैं. इंजीनियर्स होते हैं, पुलिस होती है, बेकर होते हैं जो बेक करते हैं, बिस्किट ब्रेड वगैरह बनाते हैं. मैसन्स होते हैं जो आपका घर बनाते हैं, मिस्त्री वगैरह. प्लम्बर जो पाइप्स और उनको ठीक करते हैं, पाइप्स और नल वगैरह जो हैं आपके ठीक करते हैं, उन्हें प्लम्बर कहते हैं. मैकेनिक जो आपकी मोटर बाइक्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं उन्हें ठीक करते हैं, उन्हें मैकेनिक कहते हैं. फ्लोरिस्ट क्या होते हैं? जो फूल वगैरह बेचते हैं. स्वीपर्स जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं. बार्बर जो आपके बाल काटते हैं. ग्रोसर्स होते हैं जो किराने की दुकान का सामान बेचते हैं. टेलर जो सूट स्टिच करते हैं. और भी बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं. अपने घर से बाहर जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और फिर वो पैसा कमाते हैं. लुक एट दीज पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. कह रहे हैं इन लोगों पे देखो जो कि अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं. अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एक ग्रीन ग्रोसर जो होता है वो क्या करता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स मतलब फल और सब्जियां बेचता है, जो सब्जी वाला होता है. ए टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स. एक जो टेलर होता है वो क्या करता है? सूट को, आपके कपड़ों को स्टिच करता है. ए स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट. जो स्वीपर होता है वो क्या करता है? गलियों को साफ़ करता है, झाड़ू लगाता है. ए कोबलर मेंस द शूज़. जो होता है मोची, वो क्या करता है? आपके शूज़ को या जूतों को गांठता है. Thus there are various occupations और jobs. ये बहुत सारे व्यवसाय और काम हैं. That the people do, जो कि लोग करते हैं. They work together to make our life comfortable and our society a better place to live in. ये सारे लोग जो हैं मिलके काम करते हैं ताकि हमारी जो ज़िंदगी है आरामदायक हो सके और जो हमारा समाज है वो रहने के लिए बहुत सारी मतलब अच्छी जगह बन सके. मतलब जैसे कि इन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है.
क्या हम सारे काम अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन लोगों की हेल्प से ही हम ये सारे काम करवाएंगे और अपनी जो ज़िंदगी है वो आराम से काटेंगे, ताकि मिलजुल के सारे काम, कोई किसी के लिए कुछ करता है, जैसे टेलर है तो वो सबके लिए कपड़े सिलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि हर एक काम जो है महत्वपूर्ण है। एज सच ऑल ऑफ दीज वर्कर्स डिज़र्व आवर रिस्पेक्ट। और ये जो सारे जो काम करने वाले हैं ये हमसे क्या डिज़र्व करते हैं, क्या चाहते हैं कि हम उनकी इज्जत मान करें। देयर जेंडर, एज, कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा डू नॉट मैटर फॉर अस। वो क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, उनकी एज कितनी है, उनकी जाति की कौन सी है, उनकी इकोनॉमिक मतलब वो आर्थिक कंडीशन कैसी, आर्थिक अवस्था उनकी कैसी है, कि अमीर है कि गरीब है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्क एट होम, जो घर पे काम होते हैं, द वर्क डन एट होम इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड वर्क और डोमेस्टिक वर्क। जो घर पे काम होता है उसको हम हाउस होल्ड वर्क कहते हैं, जहाँ घरेलू काम कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड वर्क। घर में भी बहुत तरह के काम होते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस, डस्टिंग, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग एंड पेइंग बिल्स आर few of things done at home by one member, family member or the other one। यानी कि ये घर में जो काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, साफ़ सफाई करना और फिर डस्टिंग करना, कपड़े धोना, जो बाग की है मतलब बागवानी का काम है, पेड़ पौधों को साफ़ सफाई करना, शॉपिंग करके लाना, ग्रॉसरी की और बिल वगैरह पे करने, कह रहे ये घर के मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। इन मोस्ट फैमिलीज़ इट इज़ ओनली फादर हु गोज़ आउट टू वर्क टू अर्न मनी। बहुत सारी करे परिवारों में खाली पापा ही जो होते हैं, पिता जो होते हैं घर के, वही काम करने बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। द मदर यूजली लुक्स आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क। और मम्मी क्या करती हैं, घर के काम को देखती है, जैसे वो कपड़े धोना, खाना बनाना, शॉपिंग करना, सब्जियां खरीद के लाना, ये सारे काम कौन करता है, मम्मी करती हैं। शी कुक्स द फूड एंड टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। वो क्या करती है, खाना बनाती हैं और घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको देखती है। समटाइम्स द फादर ऑल्सो हेल्प्स इन द हाउस होल्ड वर्क। कई बार जो है पिता भी घर के काम में उनकी मदद करते हैं। ही समटाइम्स बाय ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। कई बार जो है घर के जो सामान होता है उसको लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं। बोथ फादर एंड मदर हेल्प्स चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़। पापा और मम्मी दोनों ही जो है बच्चों की मदद करते हैं उनकी पढ़ाई में। लुक एट दीज पीपल डूइंग हाउस होल्ड वर्क। इस पर ध्यान देना, जैसे ये देखो मम्मी खाना बना रही है और ये देखो जो घर के पापा हैं वो बाहर से सामान लेके आ रहे हैं और ये बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क। किसी परिवार में कुछ परिवारों में मदर, माँ, मम्मी और पापा जो हैं वो दोनों ही काम करने के लिए बाहर जाते हैं। इन दैट केस दे मे हायर सम पीपल टू डू सम ऑफ द हाउस होल्ड वर्क्स फॉर देम। इस तरह की कंडीशन में वो क्या करते हैं, किसी को अपने घर में घर का काम करने के लिए रखते हैं। ए डोमेस्टिक वर्कर इज़ द पर्सन हु डज द हाउस होल्ड वर्क फॉर द फैमिली। जो डोमेस्टिक घरेलू मतलब वर्कर होता है, काम करने वाला होता है, वो क्या करता है, परिवार के लिए घर के काम करता है। दे वर्क इन रिटर्न फॉर वेजेस। और वो कैसे काम करता है, ताकि उसको भी वेजेस दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह दी जाती है। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम यहीं तक रीड करेंगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड chapter carefully. Thank you.